है दोस्तों, आज हम आ चुके हैं डे 22 के अंदर डीबगिंग इन जेएस। तो कोड लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोड को समझना और बग का असली रूट काज पकड़ना, यही होता है रियल डेवलपमेंट। जब तक डीबगिंग नहीं आती, आप कोई भी कोड कॉन्फिडेंटली एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। आज हम जावास्क्रिप्ट के 3 सबसे डीबगिंग टूल्स को डीपली समझेंगे। वो है कंसोल डीबगिंग, ब्रेक पॉइंट्स एंड सोर्स मैप। कंसोल डिबगिंग सबसे फास्ट और सिंपल, ब्रेक पॉइंट्स में प्रोफेशनल लेवल डिबगिंग, सोर्स मैप में बंडल मिनिफाइड कोडिंग डिबगिंग का मैजिक। तो ये 3 टूल्स के बाद आपके बग्स छुप नहीं सकते, हाईलाइट्स हो जाएंगे। तो चलिए फर्स्ट हम समझते हैं कंसोल डिबगिंग क्या होता है। कंसोल डिबगिंग जेएस का सबसे फंडामेंटल और फास्टेस्ट डिबगिंग टेक्निक है, जिसमें हम ब्राउजर के डेवलपर टूल्स कंसोल का यूज करके अपने कोड का आउटपुट, वेरिएबल वैल्यूज, एरर मैसेज, टाइमिंग, वार्निंग्स और डेटा स्ट्रक्चर को इंस्पेक्ट करते हैं। कंसोल डिबगिंग से डेवलपर स्टेप बाय स्टेप ट्रैक करता है कोड किस पॉइंट तक रीच कर रहा है या किस वेरिएबल के लिए वैल्यू आ रही है, कहाँ पे टाइप मिसमैच हो रही है, कहाँ पे अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आ रहा है, परफॉर्मेंस लो किस लाइन पर हो रहे हैं। कंसोल डिबगिंग बिगिनर्स के लिए भी सिंपल है और ये सब हम इसमें समझ सकते हैं, और प्रोफेशनल लेवल पर भी पावरफुल होता है कंसोल डिबगिंग। सो जस्ट सी अवर कॉमन मेथड्स। console.log ये नॉर्मल मैसेज है, नॉर्मल लॉग्स, बस आउटपुट देखना है, लॉग कर दो, जैसे हम बोल रहे हैं। console.error मींस एरर हाईलाइट रेड कर देता है, एरर मैसेज प्रिंट करेगा, क्या टूट गया ये बताता है। console.warn मींस वार्निंग मैसेज प्रिंट करता है, फीचर में दिक्कत हो सकती है, उसके लिए warn। टेबल मींस टेबल फॉर्मेट, ऑब्जेक्ट अरेज का एक्सेल जैसे वीव। नेक्स्ट console.time एंड ये परफॉर्मेंस चेक करना है, कितने टाइम लग रहा है कोड में, उसके लिए मैंने चेक करता है console.time। तो सीधे जैसे हम console.log, console.warn, console.error मैसेज प्रिंट कर सकते हैं कंसोल के मदद से। console.log में ये मैसेज कंफर्म करता है कि कोड इस लाइन तक पहुंच सक्सेसफुली रन हो चुका। आप एग्जीक्यूशन फ्लो ट्रेस कर सकते हो, ये बहुत यूजफुल होता है कॉम्प्लेक्स फंक्शंस में। console.warn मींस ये लो वार्निंग अलर्ट देता है, आइडियल जब आप किसी पोटेंशियल रिस्की सिचुएशन को हाईलाइट करना चाहते हैं तब मैंने console.warn यूज करना पड़ता है। console.error मींस रेड कलर में हाईलाइट होता है, इमीडिएट अटेंशन, यहीं से डिबगिंग स्टार्ट होता है। Now is some variables like simple variables, जैसे हमने वेरिएबल बना लिया, console.log से प्रिंट कर दिया। चले जाते हैं VS कोड के अंदर, आपको डीपली समझा देते हैं। क्रिएट न्यू फोल्डर में हम एक फाइल क्रिएट करेंगे। तो सी इसमें हम एक वेरिएबल बनाएंगे, a is equals to 10 और लेट b is equals to 20। तो सी हमने ये नंबर डाला, b में स्ट्रिंग डाला था। अब जैसे console.log हम सिंपली मैसेज प्रिंट करेंगे, हमारा फर्स्ट हमें वैल्यूज चाहिए, वैल्यूज प्रिंट करेंगे, जहाँ हमें कौन से वैल्यू चाहिए, a कमा b दोनों वैल्यू चाहिए। नाउ व्हाट वी वांट टू प्रिंट, वी वांट टू प्रिंट console.log। अब हमें टाइप ऑफ वैल्यू भी दिखा दो, टाइप ऑफ b फॉर b वैल्यू, वो जस्ट प्रिंट टाइप ऑफ कीवर्ड, फिर हमें b का टाइप चाहिए। अब हम इसमें b का टाइप प्रिंट कर दिया, इसमें कुछ एरर दिखाई दे रहा क्योंकि कमा अनएक्सपेक्टेड, हम इसमें कमा डाल देंगे। तो सी हम जैसे रन कोड डालेंगे, वैल्यूज 1020, टाइप ऑफ बी स्ट्रिंग, टाइप ऑफ बी स्ट्रिंग आ चुका, वही हमें प्रिंट करना है console.log। हमें a प्लस b हमें ऐड करना है दोनों का, राइट क्लिक दबाएंगे, रन कोड डालेंगे, देखिए 1020 आएगा, लेकिन ऐड नहीं हुआ। तो लेट ये इसको 10, हमें वेरिएबल a एक नंबर में स्टोर कर रहा है, एवरीथिंग नॉर्मल, b इसको 20, b एक स्ट्रिंग है, नंबर नहीं, ये सबसे कॉमन बिगनर बग होता है। फिर console.log वैल्यूज a कमा b, ब्राउजर में आपका क्लियर दिखेगा, वैल्यूज 1020 करके हमें क्लियरली आउटपुट में दिख चुका। फिर console.log टाइप ऑफ b हमें प्रिंट किया, तो आउटपुट में क्या आ चुका, स्ट्रिंग आ चुका। जैसे हमें टाइप ऑफ बी स्ट्रिंग आ चुका, तो यहाँ से पता चलता है कैलकुलेशन एरर आएगा, जैसे 1020 आ चुका। वैसे ही हम इसमें स्ट्रिंग ना लेके नंबर लेंगे, फॉर एग्जांपल हम जस्ट एक नंबर, नाउ वी रन कोड, तो देखिए 30 करके आ चुका। स्ट्रिंग ले आता तो एरर रन कैलकुलेशन एरर आया था, लेकिन जैसे नंबर लिया तो कैलकुलेशन सही से आ चुका। तो इससे हमें स्ट्रिंग और नंबर में फ़र्क होता है। नाउ console.table, टेबल क्या कहता है, जैसे लेट हम लेंगे स्टूडेंट्स, हम इसमें स्क्वायर ब्रैकेट जहाँ हम डालेंगे नेम, हम नेम डालने वाले अमन, और यहाँ हमें स्कोर चाहिए 85 या कुछ भी स्कोर डाल देंगे, कामा हम सेम नेम दिया या कुछ भी जो भी आप नेम डालना चाहेंगे, वो स्कोर हम लेंगे 65। अब हम इसमें राइट क्लिक, नॉट राइट क्लिक, हम फर्स्ट console.log ने console.table प्रिंट करना है, console.table स्टूडेंट्स। नाउ राइट क्लिक, रन कोड, तो देखिए टेबल के अंदर आ चुका है, इंडेक्स में इंडेक्स नहीं डाला, ऑटोमेटिकली इंडेक्स आ चुका, नेम स्कोर ये ऑटोमेटिक आ चुका। हमने सिर्फ नेम स्कोर अमन और स्कोर डाला था, लेकिन इसमें देखिए इंडेक्स ये ऑटोमेटिकली आ चुका 01, फिर नेम स्कोर। तो इनमें console.table डेटा का फॉर्मेट में अरेंज कर देता है,
कॉलम्स कीज होता है, रोज ऑब्जेक्ट्स होता है। लार्ज कॉम्प्लेक्स डेटा का एनालाइज करने का बेस्ट मेथड है कंसोल डॉट टेबल। नेक्स्ट ओपन करते हैं ब्रेक पॉइंट्स, डीबगिंग यूजिंग ब्रेक पॉइंट्स। तो ब्रेक पॉइंट्स जेएस डीबगिंग का प्रोफेशनल एडवांस मेथड है जिसमें आप कोड एक्सिक्यूशन का इंटेंशनली पास करके लाइन बाय लाइन ऑब्जर्व कर सकते हो कि वेरिएबल्स की वैल्यूज क्या है, फंक्शन का फ्लो कैसा है और लॉजिक कहाँ ब्रेक हो रहा है। तो इट मेनली अलाउज execution stopping midway, variable value tracking, memory state checking या step by step control या function call stack analyzers या track how function execute। ये debugging में microscope होता है। It is like using a microscope to study your programming slow motion। Now how we use breakpoints just here with you line to line, हम इसे करके भी बताएंगे एक प्रोजेक्ट बना के, लेकिन फर्स्ट हम नेक्स्ट के अंदर चले जाते हैं सोर्स मैप। सो व्हाट इज सोर्स मैप? सोर्स मैप एक फाइल होती है जो मैनिफाइड कॉम्प्रेस्ड जेएस कोड को वापस ओरिजिनल ह्यूमन रीडेबल सोर्स कोड से लिंक करती है। व्हेन बंडलर्स लाइक वेटबैक, पार्सल, वाइट, रोल अप कोड को कॉम्प्रेस करते हैं, वेरिएबल नेम शॉर्ट करते हैं, लाइन नंबर्स चेंज करते हैं, उसके बाद डिबगिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो सोर्स मैप ब्राउजर को बताता है ओरिजिनल अनमैनिफाइड कोड कहाँ है, कौन सी मैनिफाइड लाइन ओरिजिनल की और कौन सी लाइन से मैच करती है। डेवलपर को एक्चुअल फाइल स्ट्रक्चर क्या था, इसीलिए डिबगिंग परफेक्ट हो जाती है। चाहे प्रोडक्शन कोड कितना भी कॉम्प्रेस्ड हो, हमें सोर्स मैप की मदद से इजीली डिबग हो जाता है। ये सोर्स मैप अलाउ द ब्राउजर टू शो द ओरिजिनल फाइल नेम्स, द ओरिजिनल लाइन नंबर्स, द ओरिजिनल कोड। इवन इफ द प्रोडक्शन ऑफ बंडल इज हेवीली ऑप्टिमाइज्ड, फिर भी ये हेल्प कर देता है। अब हम एक प्रोजेक्ट बना देंगे VS कोड के अंदर। हम ओपन करते हैं नाउ गो वन फोल्डर इन डे 22 we open one folder project। हम फर्स्ट इसमें index.html एक फाइल बनाने वाले हैं। शिफ्ट एक्सक्लेमेशन सी, बॉडी के अंदर हम h1 टैग लेंगे। h1 टैग के अंदर हमें डिबगिंग डेमो h1 ले लिया, डिबगिंग डेमो। अब हम एक बटन ऐड करेंगे, बटन आईडी हम आईडी लेंगे रन बटन, यही ले लेते हैं। फिर हमें क्लोज करेंगे और बटन का नाम रन डेमो। अब हम इसमें h1 टैग भी बना लिया, बटन भी बना लिया। अब हमें कनेक्ट करना स्क्रिप्ट से। फर्दर स्क्रिप्ट रन बटन, नॉट रन बटन, हमें स्क्रिप्ट का नाम देना है जो कि हम देने वाले हैं app.js। नाउ जैसे हमने इसमें स्क्रिप्ट दे दिया, बटन दे दिया, h1 दे दिया। नाउ वी क्रिएट वन फाइल ऑन app.js। अब हम इसमें प्रिंट करने वाले हैं कंसोल के टाइप्स। तो देखिए हमने इसमें doc.html ब्राउजर को बताता है कि ये मॉडर्न HTML 5 पेज है। फिर HTML लैंग्वेज पेज की लैंग्वेज सेट करती है। हेड टैग मेटा रखता है हेड टैग मीन्स मेटा डेटा कहाँ रखा जाता है, टाइटल चार्ट सब इसमें हेड टैग में रखा जाता है। फिर मेटा चार्ट सेट मीन्स ये कैरेक्टर एनकोडिंग स्पेशल कैरेक्टर सही देखता है। टाइटल लिखा हमने ब्राउजर टैब में, ये टेक्स्ट शो होगा। फिर बॉडी मीन्स पेज का विजिबल कंटेंट। h1 मीन्स डिबगिंग डेमो, पेज हेडिंग स्टूडेंट्स को दिखेगा। बटन आईडी रन बटन, एक बटन जिसमें हम JS फंक्शंस ट्रिगर करेंगे। फिर स्क्रिप्ट app.js फाइल इंक्लूड कर रहा है, यहाँ से डिबगिंग कोड रन होगा। अब जैसे app.js ओपन करेंगे, हम इसमें लिखने वाले हैं कुछ टाइप्स। बेसिक कंसोल लॉग, इसमें हम प्रिंट करेंगे console.log स्टेप 1 रीचेड। फिर हम प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट, जैसे मैंने बताया तो 1, यहाँ हम लिखेंगे वार्निंग दे रहा है, चेक दिस लॉजिक, चेक करो भाई, वार्निंग दे रहा है अभी से। हम प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट एरर, कुछ एरर आ गया तो एरर प्रिंट करेगा। एरर क्या है, समथिंग फेल्ड, जैसे हमने प्रिंट किया। ये हमारा बेसिक कंसोल लॉग, जैसे लॉग 1 एरर टेबल, ये तो मैंने आपको बता दिया था। अब हम टाइप बग डेमोन्स्ट्रेशन टाइप बग करने वाले हैं, जहाँ हमें फंक्शन ऐड फंक्शन ओपन करेंगे। इसमें 2 पैरामीटर्स ऐड करेंगे जो कि रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न कर दो ऐड मीन्स ए प्लस भी हमें रिटर्न चाहिए। तो पोटेंशियल बग टाइप सेंसिटिव ये हमारा होता है। नो सेम फंक्शन मल्टीप्लाई, हियर वी यूज x, y, जो कि रिटर्न मल्टीप्लाई मीन्स x इंटू वाई, ये मल्टीप्लाई करेगा
आप चाहे तो इसमें मल्टीप्लाइंग भी कर सकते हो, जैसे हियर आई वांट टू राइट कंसोल डॉट लॉग, हमें आउटपुट में चाहिए क्या चाहिए, मल्टीप्लाइंग वाई, मल्टीप्लाई कर रहा है। नो एक्स इंटू वाई हमें ओपन करना, ये था हमारा फंक्शन मल्टीप्लाई का। अब हम इसमें एक और देंगे, जैसे हमने देखा था कंसोल डॉट टाइम। तो ये टाइम कैसे यूज़ करेंगे, टाइमिंग के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फर्स्ट एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन स्लो लूप नाम का, फिर ओपन करेंगे कंसोल डॉट टाइमर। हमें क्या करना है, हमें शो करना है स्लो लूप, फिर फॉर लूप यूज़ करेंगे, लेट आई इज इक्वल टू हम मान लेंगे 0। फिर हमें क्या करना है, आई लेस दैन जितने भी नंबर्स आप लेना चाहेंगे उतने नंबर्स आप ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल नंबर्स इतना ले लेते हैं और आई ऐड होता जाना है, ओपन फॉर ब्रैकेट, इसमें हम कुछ नहीं डालेंगे, डूइंग नथिंग जस्ट लूप। नाउ कंसोल डॉट टाइम एंड, हाँ इतना टाइम में हुआ था, टाइम एंड स्लो लूप मैं इसमें प्रिंट कर दिया। ये था हमारा टाइम परफॉर्मेंस का था, टाइम परफॉर्मेंस। नाउ वी गो इवेंट टू रन ऑल डेमोस। इसमें हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हमने आईडी किया था बटन के लिए, कौन सी आईडी, रन बटन नाम की, बस वही आईडी यूज़ करेंगे, डॉट ऐड इवेंट लिसनर हमें ऐड करना है, जहाँ हमें क्या करना है, जब भी क्लिक करेंगे तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, कामा। हम इसमें एरो फंक्शन यूज़ करेंगे, एरो फंक्शन में हमें क्या लिखेंगे, हमें इंटेंशनली बग 5 इज स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल कंस्ट सम इज इक्वल टू ऐड 2 कामा we print 5 in string. Now const dot const result हमें मल्टीप्लाई यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई सम कामा 10। Here finally console dot log फ्रेंडली मैसेज हमें प्रिंट करके दे देता है। फाइनल रिजल्ट, जो कि रिजल्ट क्या आया वही हमें चाहिए, फाइनल रिजल्ट हमें दे दो, हम ऐसे इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं। फाइनली व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू क्लोज इट, स्लो लूप फंक्शन को कॉल किया। तो हमने इसमें क्या किया, कंसोल डॉट लॉग सिंपल मैसेज यूज को मार्क फ्लो कोड इस पॉइंट तक पहुंच गया। कंसोल डॉट वन येलो वार्निंग इन कंसोल यूज जब कोई पोटेंशियल प्रॉब्लम हो तब हम मेनली यूज करते हैं। कंसोल डॉट एरर रेड एरर यूज फॉर सीरियस इश्यूज, कंसोल सोर्स स्टैक ट्रेस फॉर एरर समटाइम। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, कंसोल मेथड्स हेल्प्स यू क्विकली सी व्हाट द कोड इज डूइंग विदाउट स्टॉपिंग एक्सिक्यूशन। फॉर दैट वी यूज बेसिक कंसोल टैग्स। आफ्टर वी सी टाइप बग डेमोंस्ट्रेशन, फंक्शन ऐड फंक्शन डिफाइन कर रहा है 2 पैराम से ए और बी। रिटर्न ए प्लस बी पोटेंशियल बग टाइप सेंसिटिव होता है, इसीलिए हमने रिटर्न ए प्लस बी। जावास्क्रिप्ट प्लस ऑपरेटर नंबर एडिशन भी करता है और स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन भी। अगर भी स्ट्रिंग हो तो रिजल्ट कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा, ये कॉमन बग है। ये स्ट्रिंग हो तो कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। हमने प्रिंट किया फंक्शन, फिर हमने प्रिंट किया फंक्शन मल्टीप्लाई फंक्शन पर डेमोंस्ट्रेशन कंसोल डॉट लॉग मल्टीप्लाई एक्स कमा वाई ब्रेक पॉइंट टारगेट करता है इधर एक्स कमा वाई के अंदर। इसमें यूज ब्रेक पॉइंट टारगेट करता है। यहाँ कंसोल लॉग ये ब्रेक पॉइंट सेट करेगा ताकि रन टाइम वैल्यूज दिखे। फिर रिटर्न एक्स इनटू वाई ऑपरेशन टाइप वेरिएशन करता है। अगर एक्स स्ट्रिंग है और कन्वर्टेबल टू नंबर जेएस कन्वर्ट करेगा। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, टाइप्स मैटर प्लस एम्बिजियस है। ऐड और कॉन्कैट जनरली फोर्सेस न्यूमेरिक कन्वर्जेशन। नाउ वी गो परफॉर्म्स टाइमिंग फंक्शन स्लो लूप परफॉर्म्स चेक्स। एग्जांपल कंसोल टाइम स्टार्ट टाइम लेबल स्लो लूप करके हमें स्टार्ट किया टाइम। फिर फॉर लूप हेवी ऑपरेशन हमने इतना सब नंबर डाल दिया। फिर कंसोल डॉट टाइम एंड इंड टाइमर और प्रिंट एलैप्सेड। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, कंसोल डॉट टाइम एंड से पता चलेगा कि कोई ब्लॉक कितने टाइम लेता है। यूजफुल फॉर परफॉर्मेंस डीबगिंग। फाइनली वी यूज डॉम document dot get element by id add event listener we use click when button press it demo run होता है। real world apps often smart via events, इसीलिए ये एग्जांपल यूजफुल होता है। फिर हमने const sum लिया intentionally bug second argument is string 5 add returns 25 क्योंकि first 2 है second 5 है करके। now we go to cron page open with live server index.html open with live server। तो देखिए ये हमारा डिबगिंग डेमो। राइट क्लिक इंस्पेक्ट
यूज सोर्स इन दिस सोर्स कोड, हम इसमें ब्रेक पॉइंट यूज़ करके हम इसमें ब्रेक कर सकते हैं। जैसे वन के लिए वन आया था, एरर के लिए एरर मैसेज आ गया, तो हम ऐड मल्टीप्लाई इसे ब्रेक पॉइंट का यूज़ करके हम ब्रेक कर सकते हैं, अपना मैसेज को ब्रेक कर सकते हैं। सी जैसे हम कंसोल पर क्लिक करेंगे तो देखिए कंसोल में हमारा इन्फो स्टेप पर रीचेड लाइव रीलोड एनेबल मल्टीप्लाइंग पैरेलल स्लो लूप हमारा लूप इतनी बार रन हुआ, फिर इससे मल्टीप्लाइंग पैरेलल लूप स्लो लूप, तो इसे हम रन कर सकते हैं। गो टू VS कोड, हम इसमें देखिए हम index.html में एक बटन बनाया था, जब भी हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो कंसोल में क्या आता है, ब्रेक पे कोड रुक गया, यहाँ ये =2 b=5 हमने लिखा था तो वही दिखेगा, तो इसे हम ब्रेक पॉइंट से आप बटन को भी रन कर सकते हैं। बटन की मदद से हम इजी से इजी बना सकते हैं अपना कंसोल डिबगिंग। तो दोस्तों हमने आज क्या सीखा, हमने इसमें जावास्क्रिप्ट में एक प्रोजेक्ट बनाना सीखा जो कि app.js में कनेक्ट करता है, और फिर सोर्स देखा, ब्रेक पॉइंट देखा, और कंसोल डिबगिंग मींस क्विक एंड इजी वे टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन योर कोड। ब्रेक पॉइंट मींस पास कोड अनएक्सपेक्टेड प्रोफेशनल लाइन, सोर्स मैप मींस debug और original code even when using Pandas. Debugging is a critical skill for every developer. It helps you find, understand and fix bugs efficiently.